कोलकाता कांड पर फुल एक्शन में सीबीआई आर्चीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आखिरी बार छात्रा के साथ दिखे 4 ट्रेनी डॉक्टरों से भी सवाल जवाब जारी। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद अस्पताल में हिंसा पर डॉक्टरों में आक्रोश। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। इमरजेंसी छूट बाकी सभी सेवाएं ठप। दिल्ली में निर्माण भवन पर डॉक्टरों का प्रदर्शन। आर्चीकर अस्पताल में तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा बेहतर होगा कि अस्पताल बंद कर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा यह घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी। जांच के लिए सीबीआई को अस्पताल कैंपस जाने का अधिकार। जल्द ही प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना के विरोध में निकाला मार्च। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में भी जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग की। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में बीजेपी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी बोले ममता सरकार की मंशा ठीक नहीं, तथ्यों को मिटाने की कोशिश की गई। सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में सपा पर भी साधा निशाना। बोले बंगाल के बाद यही मानसिकता अयोध्या कन्नौज में देखने को मिली। अपराधियों के साथ खड़ी दिखी सपा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा ममता सरकार इस घटना को छिपाने के लिए गलत रास्ते पर जा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ममता बनर्जी की सरकार हर स्तर पर विफल है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होंगे विधानसभा चुनाव। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंक को नकारा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जम्मू कश्मीर की आवाम तकदीर बदलना चाहती है। जम्मू कश्मीर में 87,09,000 वोटर, 11,838 पोलिंग स्टेशन। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर होंगे विधानसभा चुनाव। परिसीमन के बाद जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई और कश्मीर में 1 सीट। हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में कांग्रेस तैयार और उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस को सत्ता में लाने का किया है फैसला। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। कहा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी और पूरी तरह से तैयार है। हमें पहले से ही शुरू कर दी थी चुनाव की तैयारियां। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला। कहा देर आए दुरुस्त आए। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर जोर दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों पर बयान। बोली आप पूरी ताकत के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव के फैसले का स्वागत किया। हरियाणा में चुनाव की तारीखों के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। कहा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।